मॉर्निंग बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा था ये सवाल। ठीक है, इसको हमने हल करके बताया था। आज फिर इसको हल करके बताएंगे। पिछले सवाल में इस सवाल को हल करते समय थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे दोबारा और फिर हल करेंगे। ठीक है, आइए हम इस सवाल को लिख रहे हैं। 1/3 की घात -2 गुणा 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3। ठीक है, ये हमारा सवाल है। अब हम इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे देखो, सबसे पहले आपको ये हल करना होगा। इसको आप लिख सकते हैं 1/3 की घात -2 है तो ये हो जाएगा आपका 3 की घात 2। ठीक है, फिर गुणा 3 की घात 2, फिर भाग 3 की घात -3। ठीक है, अब आप पूछ रहे होंगे 1/3 की घात -2। ठीक है, इसको आपने डायरेक्ट लिख दिया 3 की घात 2। ये कैसे हुआ ये देख लीजिए। इसको आपने किया इसको अगर किसी संख्या की घात माइनस में लगी हो तो आप उसको ऐसे लिखेंगे। इसको पढ़ते हैं इनवर्स। ठीक है, 1 इनवर्स या 2 इनवर्स। ठीक, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। 2 की घात -1 है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 की घात 1। ठीक, या 2 की घात 4 हो, -4 हो तो आप इसे लिख सकते हैं 1/2 की घात 4 प्लस हो जाएगी। ठीक है, इनवर्स में लिखेंगे तो प्लस हो जाएगी। ऐसा ही यहाँ पर हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, ये 1/3 की घात -2 है तो इसको हमने लिखा 1 ऐसे लिखे। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे तो ये जो है 1 के भाग में है, इसको हम 1/3 की घात 2 लिखेंगे। तो 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 का वर्ग 1 ही आएगा। 3 का वर्ग इसको अलग अलग लिख रहे हैं। अब ये हमारी संख्या क्या है, भाग है, इसको गुणा में बदल लीजिए। यहाँ गुणा हो जाएगा तो 3 की घात 2/1 ही। 1 की घात 2 का मान हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 गुणे 3 की घात 2 ये हो गया। 1 गुणे 3 की घात 2, इसका मान 3 की घात 2। भाई हमने यहाँ पर ये लिख दिया है। ठीक है, तो अब हमारे आधार समान हो गए। हमने आपको बताया कि गुणा में जो होते हैं अगर आधार समान हो तो संख्याएं आपकी घात आपकी जुड़ जाएगी, और भाग में क्या होता है, आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, घट जाएंगी। तो यहाँ आप लिखेंगे 3 की घात 2 प्लस 2 ये वाले। ठीक है, भाग 3 की घात -3 तो यहाँ हो जाएगा 3 की घात 4 भाग 3 की घात -3। अब भाग में क्या होता है, जब आधार समान हो तो आपकी घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। 3 की घात 4 -3। ठीक है, 3 की घात 4 ये माइनस, ये कोष्ठक लगा, कोष्ठक घटाएंगे तो माइनस गुणा माइनस करोगे तो हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, प्लस हो गया तो 3 की घात कितनी हो गई, 4 और 3 7। ये आपका सही आंसर। चलो बच्चों एक सवाल और लेते हैं। ये 6 नंबर, सवाल नंबर 6। यहाँ लिखा है कोष्ठक 2 गुणे 3 की घात 6 फिर गुणे 6 की घात 3। इसका हमें निकालना है मान। मान क्या है, ठीक है, इसका मान क्या है तो इसको हल करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। तो यहाँ क्या है, ये कोष्ठक लगा हुआ है तो पहले आप कोष्ठक को हल कर लीजिए। ठीक है, ऐसा ही लिखा रहने दीजिए। इसको 2 गुणे 3 कर दिए 6, 6 की घात 6 गुणे 6 की घात -3। यहाँ देखो आधार आपका समान हो गया है। ठीक है, 6 की घात 6 गुणे 6 की घात -3 आधार समान है तो संख्याएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। संख्याएं मतलब घात जुड़ जाएंगे। ठीक है, 6 प्लस -3, 6 में घात 6 में जोड़ना है घात -3। ठीक है, तो 6 यहाँ क्या हो जाएगा, 6 ये प्लस -3। ठीक, 6 की घात हो जाएंगे 3। 6 की घात 3 का हमें मान पूछा गया है। ठीक है, तो 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छरंग 36 छक्का 216 ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है बच्चों एक सवाल और लेते हैं जो कि थोड़ा इंग्लिश मीडियम का सवाल है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का सवाल है। यहाँ लिखा है राइट इन सिंगल एक्सपोनेंट फॉर्म बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल लॉ।
तो यहाँ पर ये सवाल दिया 6 का ए पार्ट, ठीक है, 6 का पार्ट नंबर ए। तो यहाँ लिखा है 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, 10 की पावर 4। चलो देखो भाई, इसमें क्या होता है, इसका आधार समान है, असमान है, आधार अलग अलग है, ठीक है, लेकिन घात इसकी समान है। तो आप क्या करेंगे, घात जब समान हो, ठीक है, तो आपको करना है आधार का आपस में गुणा करा दीजिए और होल घात कर दीजिए। तो 6 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगी, 4। ये आपका सवाल हो गया। और यहाँ इन्होंने कहा था कि राइट, क्या लिखा था, इसको लिखा था इन्होंने, राइट इन सिंगल एक्सपोनेंट फॉर्म बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल लॉ। तो सिंगल, ठीक है, एक्सपोनेंट है ये हमारा, क्या है, सिंगल एक्सपोनेंट कितना है, 4। यहाँ पर अलग अलग दिया, मतलब 2 जगह दिया था, हमने एक ही जगह कर दिया। इसको और हल कर सकते हो, 6 का मल्टीप्लाई 10 में कर दो, हो जाएंगे 60, 60 की पावर 4। ये आपका सवाल हल हो गया।